टॉपिक ऑफ वी गो क्लास 5th प्राइमरी ईवीएस, इसका हम दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। बतवा हो जाइए बेटा। ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 7 included girls from Assam, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। जो ग्रुप नंबर 7 से जो लड़कियां थी, जो इस ग्रुप में लड़कियां थी, कुछ लड़कियां आसाम से थी, कुछ मणिपुर से, कुछ मिजोरम से, मेघालय से और नागालैंड से। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। मैं अकेली टीचर थी जो केंद्रीय विद्यालय से थी। इन दिस ग्रुप आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर। इस ग्रुप में मैं खुश हो गई एक मेंबर से मिलके। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल। इनमें से कुछ तो ऐसी थी जिनको हिंदी करनी नहीं आती थी, अच्छी तरह नहीं आती थी। Most of them could not speak Hindi well. I still feel bad that after being together for 21 days, 21 दिन इकट्ठा रहने के बाद भी I could not talk even once with Kondonbi from Mizoram. 21 दिन मैं इस ग्रुप के साथ रह के भी मैंने कोंडोम्बी से एक दिन भी बात नहीं की। She spoke only Mizo. वो खाली स्पीक करती थी मिज़ो में ही वो बात करती थी, जो मिज़ोरम की लैंग्वेज है। बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर। मगर हम दिलों में हम एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे। क्रॉसिंग द रिवर वी गॉट विटामिन सी, आयरन टेबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट्स मिल्क विद आवर ब्रेकफास्ट। हमने अपने ब्रेकफास्ट में विटामिन सी की, आयरन की टेबलेट्स खाई, चॉकलेट, मिल्क, दूध पिया ब्रेकफास्ट में। दीज वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ, इसलिए दी गई ताकि इससे हमको स्ट्रेंथ आ जाए। एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड, हमको सर्दी में ये गर्म रखे। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी ए मेडिकल चेकअप। हर सुबह सबसे पहले ट्रैकिंग पे जाने से पहले वहाँ मेडिकल चेकअप होता था। वी टाइड और बैंडेज एंड काउंटिंग द डेज लेफ्ट। हम वहाँ दिन अब गिन रहे थे, कितने दिन रह गए या कितने दिन हमें यहाँ हो गए। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड ए रिवर। 8 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम एक रिवर पे पहुँच गए। देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। एक रिवर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक रोप बंधी हुई थी। द रोप वॉज टाइटली फिक्स्ड टू पैग्स और पिटन्स। ये पिटन्स और पैग से टाइटली बांध थी ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइडों से, इस किनारे से भी और दूसरे किनारे से भी। आई वॉज फीलिंग नर्वस, मैं नर्वस फील कर रही थी क्योंकि ये इसका मतलब पहला ट्रैकिंग था। तो जब किसी का पहला ट्रैक होता है तो वो अब उसको जब रिवर क्रॉस करनी पड़ती या उसको रिवर में जाना पड़ता, उतरना पड़ता, ये नर्वस कोई भी हो जाएगा। आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ द रोप केम आउट। मैं सोचने लगी अगर ये रोप कट गई तो क्या होगा। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज। मैं एस्टिमेट लगा रही थी ये इसकी विड्थ कितनी है रिवर की। और इंस्ट्रक्टर had tied a rope around his waist and put a sling type of hook in it. हमारे इंस्ट्रक्टर ने मेरे वेस्ट कमर में रस्सी बांधी। He then put the sling on the thick rope tied across the river. Walking through the icy water, he went to the other side. अब वो icy water बर्फीला पानी इसके ऊपर से चला गया दूसरी साइड में। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर। कोई भी तैयार नहीं था फास्ट फ्लोइंग रिवर क्रॉस करने में। एवरी वन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट। हर कोई एक दूसरे को धक्का देता था, पहले तुम जाओ, जैसा हम करते आते हैं। आई स्टूड लॉस्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड see me. Just then our instructor came near me with the sling and rope in hands. उसके बाद इंस्ट्रक्टर मेरे पास आया, रोप अपने हाथ में रोप पकड़े हुए हमारे साथ आया।
Just then our instructor came near. I knew there was no escape now. अब मुझे पता था अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, बचने की कोई सूरत नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर मेरी ओर आ रहा था. I was ready but did not have the courage. मैं रेडी थी मगर मेरे में दृढ़शीलता नहीं थी. Sir could guess my fears. सर मेरा ये फियर डर गैस कर रहा था. He called out loud. उसने बुलाया. 3 cheers for संगीता मैडम. 3 cheers संगीता मैडम के लिए. And before I knew it, someone had gently pushed me into the river. किसी ने मुझे gently push किया. I felt as if my feet were frozen. ऐसा मुझे लगा कि मेरा feet था वो froze हो गया. I started shivering. My teeth were chattering. I caught hold of the rope and started putting my feet firmly on the river. As I walked further in, the river got deeper and slowly the water reached up to my neck. मेरे neck तक पहुंच गया पानी. In the middle of the river, I lost my balance and started slipping. I was so scared and felt so cold that the rope slipped from my hands. I started shouting for help. I was sure I would be carried away by the river, but no, I found that I was tied with the rope to the ceiling. Hold the rope. I could hear the shouts. I somehow managed to get hold of the rope and pull myself forward. Slowly, with some courage, I reached the river bank. I felt a special kind of happiness as I came out of the water. Happiness on finishing a challenge. It was now standing on the bank. I was calling out to the others to hold the rope tightly. I knew that this confidence was a result of facing a challenge with courage. बेटा मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा. इसको अपने घर में 1-2 बार रीड कीजिएगा ताकि आपको पूरा समझ आ जाए. और आपको पता आज कौन सी महामारी आई है जिससे हम जूझ रहे हैं. इससे बचने के लिए कुछ खाने से पहले हमें अपने हाथों को धोना होगा. बाहर जाते समय अपने मुंह को मास्क से ढकना होगा, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं. अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे. अल्लाह हाफिज़.